दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसको जानने के बाद आप भी काफी कुछ सवाल पूछेंगे अपने आप से या फिर आपके ज़हन में चलेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये खबर जब से आई है तब से महाराष्ट्र की सियासत में भी खलबली मची हुई है। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से टूटने वाली है? क्या उनके कुछ नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इन दिनों महाराज की सियासत में गूंज रहे हैं। आपको इसका कारण भी बताऊंगा। ये बात इसलिए उठ रही है दोस्तों क्योंकि हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरफ से जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं ओम राजे निंबालकर, उनकी काफी तारीफ करते हुए लोगों ने देखा। ओम राज जो निंबालकर हैं वो सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से और उनकी तारीफ जो है इन दिनों शिंदे गुट के जो तमाम नेता हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो कुछ दिनों पहले ही अभी बैठक होती रहती है पार्टी की, आपको पता ही है कि किस तरीके से तमाम योजना समिति जो है उनकी बैठक होती रहती है और क्योंकि सरकार नहीं बनी है तो इसको लेकर के तमाम बातें होती रहती है। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है प्रताप सरनाईक, उन्होंने जो है विधायक है कैलाश पाटिल, उन पर निशाना साधते हुए एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ओम राजे निंबालकर महायुति के हैं। अब देखिए मौजूदा समय में भले ही ओम राजे निंबालकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में हो, फिर सरनाईक अगर ये बात कहते हैं कि वो महायुति के हैं तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी बात से ये अटकलें तेज हैं कि क्या ओम राज निंबालकर जो है वो जल्द ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने वाले हैं, क्या ये सेंध लगने वाली है। लेकिन इन सब पर जो है ओम राज निंबालकर ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वो एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने हैं, वो बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे की वजह से ही बने हैं। तो ऐसे में वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले और संकट की इस घड़ी में वो पार्टी के साथ उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन दोस्तों जो कयास की पतंगे जो महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उड़ाई जा रही है, वो इसलिए भी उड़ाई जा रही है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी के संपर्क में है और बीजेपी के इशारे पर कुछ भी खेल खेला जा सकता है। आपको पता है कि निकाय चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं, बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीएमसी चुनाव की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी तो 2022 के बाद 2 हिस्सों में बंट गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो बीएमसी पर उनका वर्चस्व रहा है, हमेशा जीतते रहे हैं और इस बार भी उनका दबदबा माना जा रहा है कि इस बार भी वो बीएमसी चुनाव जीतेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के बहुत सारे नेता हैं, तो इस बार जो वोट है वो भी बंटने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में कि शिवसेना बनाम शिवसेना ही लड़ाई देखी गई और ऐसे में बीजेपी ये बात जानती है। तो क्या उससे पहले कुछ प्रमुख नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की योजना बन रही है? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महायुति खासकर बीजेपी जो है उनका उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि वो अकेले जो है वो मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं बीएमसी चुनाव में, निकाय चुनाव में। और उसके बाद खबर आई कि अब अजित पवार भी अकेले उतर सकते हैं और एकनाथ शिंदे अब उनको अकेले ही उतरना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर बहुत मजबूत नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ रहते हैं तो चुनौती मुश्किल हो सकती है। तो क्या इसीलिए इसी वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं? ये खबर जो निकल के आ रही है, हालांकि ऑफिशियल अभी तक इस पर कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में तोड़कर शामिल कराना चाहते हैं ताकि निकाय चुनाव या बीएमसी चुनाव से पहले और ज्यादा मजबूती मिल सके, क्योंकि ये चुनाव पीएम के चेहरे पर नहीं, सीएम के चेहरे पर नहीं, बल्कि नेता अपने चेहरे पर लड़ते हैं आमतौर पर और मजबूत नेता अगर अपने क्षेत्र में है तो बहुत सारे वोटों को प्रभावित भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं उनसे। तो ऐसे में क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है ये? लेकिन दोस्तों ये तो निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव को देखते हुए मैंने चर्चा की कि ये क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये जो खबर है कि जो महाराष्ट्र की सियासत में जो खलबली मची हुई है, वो खलबली मची हुई है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, दोस्तों 6 सांसद छोटे-मोटे सांसदों की संख्या नहीं होती। 6 सांसद और कुछ विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कितना सच है कितना झूठ है वो तो अब वो सांसद ही जानते होंगे संपर्क में है। लेकिन इस खबर के आने के बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई है, अटकलें तेज हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। हालांकि जिन ओम राज निंबालकर की बात यहाँ हो रही है, जो जिनकी तारीफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से भले ही कितनी भी तारीफ की जाए, लेकिन अभी तक ओम राज निंबालकर ने ये बात स्पष्ट कर रखी है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में ही है और वो पार्टी बदलने नहीं जा रहे हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया शिवसेना बनाम शिवसेना क्या चल रहा है।
लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों किस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार, इससे पहले खबर आई थी, तो शरद पवार के भी सांसद तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लगातार खबरें आई, संजय राउत ने उससे बयान भी दिया था। अजीत पवार के कुछ नेता उन सांसदों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। हालांकि ये बात बाद में खबर आई कि सुप्रिया सुले या शरद पवार को इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब उनके सांसदों ने इन्होंने बात बताई कि ये चीज हो रही है, तो शायद ये भी खबर आई थी कि सुप्रिया सुले बहुत ज्यादा नाराज हुई थी कि बिना उनकी जानकारी के उनके सांसदों के साथ संपर्क साधा गया और उनको तोड़ने की कोशिश की। तो क्या शरद पवार के सांसद तोड़ पाने में नाकामयाब होने के बाद क्या अब अजित पवार की जगह ये जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दी गई है कि अगर वहां के सांसद नहीं टूटे तो क्या आप उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद तोड़ने की तैयारी चल रही है? क्या रणनीति बदली गई है? तमाम अटकलें जो है वो चल रही हैं, लेकिन क्यों बार बार ये कोशिश की जा रही है? फिर से एक बार, क्या बिहार में चल रहे चुनाव को देखकर जो नीतीश कुमार जिस तरीके से सिरदर्दी बने रहते हैं, क्या बार बार उसकी दवा बीजेपी महाराष्ट्र में तलाश रही है? पहले शरद पवार के पार्टी के साथ तलाश रही थी, अगर वहां बात नहीं बनी तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ क्या वही कुछ करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वहां भी बात 6 से 7 सांसदों की थी और यहाँ भी जो खबर निकल के आ रही है वो भी 6 सांसदों के आसपास आ रही है। तो ये 6 सांसदों का जो नंबर, जो गणित है, जो खेल है, वो किस लिए चल रहा है? तो इसको लेकर के भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब जो खबर है वो ये है कि फिलहाल तैयारी जो चल रही है वो निकाय चुनाव को लेकर के पार्टियां बैठक कर रही हैं, अपने अपने नेताओं के साथ रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे बीएमसी चुनाव को लड़ा जाएगा। हालांकि डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अप्रैल या मई तक जो है इसको चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। तो ये दोस्तों अभी तक की बड़ी अपडेट थी जो महाराष्ट्र से निकल के आ रही थी, और इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। और लगातार महाराष्ट्र में भी कई सारे नेता हैं जो बयान जो है वो बिल्कुल खुले तौर पर मीडिया में आकर के देते रहते हैं। अगर ऐसे कोई घटना घटती है या ऐसा कुछ सुगबुगाहट होती है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में खासतौर से शिवसेना के कुछ नेता ऐसे हैं जो मीडिया में आकर के खुलकर बयान देते हैं और इसके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो ये बात छुपने वाली नहीं है, क्योंकि ये बात ऐसी है जिससे खास तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार सतर्क हैं इन दिनों, क्योंकि पहले भी उनकी पार्टी जो है 2 भाग में बँट चुकी है। ऐसे में दोबारा अगर कोशिश होगी तो ज़ाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है वो पहले क्योंकि वो चीज़ें भुगत चुके हैं, तो ऐसे में अब जो है फूँक-फूँक का कदम रखेंगे और ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे। ये जो है लगातार उनके जानकार, जो राजनीति के जानकार हैं, वो भी उम्मीद लगाए रहते हैं। हालाँकि अभी के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।